नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए डिस्कसन करते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। एक्चुअली अब 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जल्दी आउट होने वाला है। हम लोगों ने देखा कि जो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक जितनी भी वैकेंसी है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो वो पता चल जाएगा एंड देन वैकेंसी विल बी आउट। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पेड बैच में हो या हमारे जो नॉर्मल बैचेस में हैं, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है उनको, बहुत सारे डाउट्स हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो बहुत सारे तो ऐसे वीडियो चैनल पे मिल ही जाएंगे आपको, बट स्टिल जो लोग नए आए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ और उनको आइडिया नहीं है कि कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि मैम जितना भी मेहनत करवाना है करवा लीजिए बट हेल्प कीजिए कि एग्जामिनेशन। तो उन लोगों के लिए उन लोगों का जो डाउट है ये हम लोग सीरीज़ वाइज इसको कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो और ये जो सजेशंस होगा, जैसे कि ये जो सजेशन होगा, ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग आसिफ अमन सर के साथ जुड़े हुए हैं, जो मैम के साथ जुड़े हुए हैं, मनोरंजन सर के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 64th बीपीएससी में बहुत अच्छे रैंक लेके आया ना, 123, 154, 303 ये सब। तो उन लोगों को भी वो लोग टाइम के नहीं होने की वजह से वो लोग नहीं आ पाएंगे चैनल पे, बट स्टिल वो लोग चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होइए और ये इस चीज़ को ज्वाइन कीजिए, लाइक ऑफिसर बन के सर्व कीजिए हमारे स्टेट को। तो ये सब ऐसा है कि ये जो सजेशन है ये सबके द्वारा ही दिया गया सजेशन है, जो आप लोगों को एकदम फॉलो करना चाहिए, रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए और इसी पाथ में, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, आज हम लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने ये पूछा है कि मैम बिहार करंट अफेयर्स कैसे करेंगे। बिहार स्पेशल की तो बहुत सारी बुक है, जो स्टैटिक पोर्सन है, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब के लिए तो पोर्सन है जो कि बुक आपको मिल ही जाता है। बिहार करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है? तो देखिए, बिहार करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है कि 7-8 क्वेश्चन रहते हैं बिहार करंट अफेयर्स से। तो और ये सब जो टॉपिक है ना, ऐसे नहीं है कि ऐसे उठा हुआ टॉपिक नहीं है कि एकदम रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। कुछ होंगी, जैसे कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार अफेयर्स में। जो भी डेटा आएगा इस साल का, जैसे जीडीपी ग्रोथ क्या है, या फिर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब जो भी है, या फिर हमारा कोई भी हमारा जितना लॉस हुआ या फिर क्या था, या फिर एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा लग रहा है, कितना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, या फिर सबसे ज़्यादा कहाँ खर्चा कर रही है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में लिखी होती है और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको वहाँ से, या फिर उसके कंपाइलेशन अगर आपको शॉर्टकट में कहीं पे मिल रहा है वो कर सकते हैं, या किसी वीडियो के थ्रू आप अपना नोट्स बना के कर सकते हैं उसको। फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि ISFR वाला जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो हमारे बिहार में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है पर यूनिट, पर पीपल कितना ये होता है, मतलब डेंसिटी वाइज ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। ये हो गया, तो ये भी आपको कंप्लीट करना होगा कहीं से वीडियो में, या फिर कंपाइलेशन मिलता है तो उसके थ्रू करना होगा। देन लास्ट ईयर ही हमारा इलेक्शन था और क्वेश्चन उससे भी चांसेस है कि आ जाए कि कौन जीत रहा है, या फिर किसको कितना सीट्स मिला था, कैसे गठबंधन हुई थी, कुछ भी ऐसा एक क्वेश्चन। या फिर अभी जैसे कि डिप्टी सीएम ही हम लोग देख रहे हैं कि पहले बार बिहार में फीमेल डिप्टी सीएम बन रही हैं, तो उन पे क्वेश्चन आ सकता है। कोई एजुकेशन मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर, तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन पार्टी में है और किसको क्या पोर्टफोलियो मिला हुआ है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कम्स जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो कि न्यूज़पेपर में आते हैं। तो ये तो बहुत लोगों का नहीं हुआ रहता है, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं होती है, बिहार वाला तो नहीं। एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो लोग प्रिपरेशन करते हैं तो वो हिंदू न्यूज़पेपर को कवर कर लेते हैं, एडिटोरियल ये सब, लेकिन बिहार वाला न्यूज़पेपर कम ही लोग ये करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपको बिहार करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट चैनल जैसे कि स्टडी IQ भी है, और तो ध्यान नहीं आ रहा उतना, लेकिन ठीक है, स्टडी IQ पे तो मिलता है, और हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। ये हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं इसका सीरीज़, और हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स जैसे अगस्त आ गया है तो अगस्त, फिर हम लोग इसके पीछे जुलाई, जून ऐसे करके जाएंगे। तो ठीक है, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस में भी, अगर आपको उसको प्रोड्यूस करना होगा, न्यूज़पेपर में आ चुका है तो वो सब चीज़ों को करवाया जाएगा, तो उस तरीके से भी आप कवर कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से यही तरीका है करने का। और ऐसा होता है ना कि इतना कुछ अगर आप कर लेते हैं ना, तो मेजर चीज़ें जैसे 8 क्वेश्चंस हैं, तो 8 क्वेश्चन में आपको 6-7 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चंस बन जाएगा। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, इतना जो नोट्स आपको मिलेगा उसको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो चांसेस कम रहेगा। सेंसस पे भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो तो स्टैटिक हो गया, सेंसस तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन ही मिला के बिहार करंट अफेयर्स में आएगा। और अगर नहीं भी पढ़े हैं न्यूज़पेपर भर साल का, तो भी वैसा कुछ नहीं है, इधर उधर से मैगज़ीन का कंपाइलेशन या वीडियोस, या यहाँ पे भी चैनल पे या फिर हमारे पेड ग्रुप में भी आपको ये जो नोट्स है बिहार करंट अफेयर्स का, ये भी आपको दिया ही जाएगा। तो वहाँ से भी आप लोग रिवाइज़ कर सकते हैं और इस चीज़ को ले सकते हैं, मतलब अपना पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो हमारा टेस्ट सीरीज़ चल रहा है BPSC के लिए, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है कि डे अलॉटेड रहता है। जैसे मंडे का दिन है वो करंट अफेयर्स का टेस्ट, और ये आपका बिहार करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ना कि पढ़ रहे हैं और उसको टेस्ट अगर अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि हाँ कितनी गलती हो रही है और क्या गलती को नहीं रिपीट करना है। तो वो भी एक तरीका है कि आप अगर इनरोल्ड हैं या फिर हमारे ही स्टूडेंट जो लोग हैं, तो वो मंडे वाला टेस्ट को बार बार भी दे सकते हैं। लिंक तो आप लोगों के पास है ही, तो उसको बार बार दे सकते हैं, और गलत कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसको नोट करके रख लीजिए, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए मुझे तो इतना ही आइडिया आ रहा है। बाकी अगर कुछ और समझ में आएगा तो विल बी डूइंग दिस इन आवर ग्रुप। ओके, तो ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।